अगला क्वेश्चन आता है 31। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। मेंशन 3 बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द जनरेशन ऑफ ईएमएफ। दूसरा पार्ट है वाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड परफेक्ट मटेरियल प्रेफर्ड मटेरियल्स फॉर सोलर सेल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में इसकी उम्मीद करें। ठीक है, 99% नहीं, 100% आएगा ये। नो 31 क्वेश्चन डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। मतलब सब कुछ सोलर सेल के बारे में छोटे में लिखना है। 3 नंबर का है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन है। लिखते हैं सोलर सेल इज अ डिवाइस that converts light energy to electrical energy. It works on the principle of absorption of light energy and causing electron hole pairs to be generated. लाइट एनर्जी जब गिरती है सोलर सेल के ऊपर तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ते हैं तो जहाँ जगह छोड़ते हैं उसको होल बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। It works on the principle of absorption of light energy and causing electron hole pairs to be generated, which ultimately results in photovoltaic by 3 main processes। 3 प्रोसेसेस होती हैं इलेक्ट्रॉन होल्स पे जनरेशन, उनमें से एक प्रोसेस है। और बाकी 2 प्रोसेस भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि सवाल में भी ये पूछा गया है। मेंशन 3 बेसिक प्रोसेसेस। तो मोटा मोटा प्रिंसिपल मैंने ये बोला, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेट हुए और फिर कुछ प्रोसेसेस के दौरान ये फोटो वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसको ही हम यूज़ कर लेते हैं और लाइट जल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हमें प्रिंसिपल। अब बात करते हैं The 3 basic main processes are, क्योंकि मुझे पूछा है mention 3 basic processes. Let's start like this. The 3 basic main processes are पहला generation of electron hole pair, दूसरा separation of electron and holes, और तीसरा that is collection of electron and holes, collection of electron and holes। होता क्या है देखने के पन्ना पलटना पड़ेगा। अभी हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं प्रोसेस को समझाने के लिए, तीनों को। ये हमारा स्लैब है और प्रोसेस के थ्रू हमने इसे पीएन जंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? अभी मान लीजिए जंक्शन नहीं बना हुआ है, अभी हम डिफ्यूजन डिवाइस की मदद से एक साथ दोनों को पी और एन साइड से डोपिंग कर रहे हैं। यहाँ से ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से, यहाँ से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग करी जा रही है। तो मान लीजिए डोपिंग हो गई है, अभी हो गई है, और ये हिस्सा पी टाइप है। ओके, बड़े बड़े होल्स नहीं है, होल यहाँ आएगा, ये खुले खुले ये होल्स हैं। तो ये हिस्सा अभी पी टाइप है और ये हिस्सा एन टाइप। तो ध्यान रखना, अगर पी टाइप है तो बड़े बड़े में माइनस साइन होगा और होल्स ऊपर होंगे तो पी टाइप होगा। ये पी टाइप है और ये एन टाइप होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
तो अभी तो जस्ट आपने क्या किया, डोपिंग करी, ये एन टाइप है। अभी हमने सोलर सेल की प्रोसेस चालू नहीं करी है, तो इस हिस्से को आप उड़ा देना अपने आंसर से। मैं बता दूंगा कहाँ से आंसर शुरू करना है, पर थोड़ी प्रोसेस जान लो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपने अभी डोपिंग करी है, अभी डिप्लीशन रीजन बना नहीं है। अब डिप्लीशन रीजन बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स में घुस जाएंगे और भर देंगे इस छेद को, इस गोल गोल को भर देंगे। करोड़ों ऐसे भर जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ तीन तीन दिखाते हैं, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, इस इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, इस इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। चलिए भाई, तो मान लीजिए हमने सिर्फ तीन एज अ सिंबॉलिक दिखा दिए कि भर गए। भरने पर क्या हो गया भाई, यहाँ इनने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यहाँ इनने अपना एक होल भरवा लिया। तो ये रीजन कैसा हो गया, न्यूट्रल, है ना, मतलब ये रीजन हो गया न्यूट्रल। और यहाँ देखो, डिवाइड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो गया ये। अभी सिर्फ प्लस है और सिर्फ माइनस है, ऊपर कोई साइन नहीं है। और ये देखो, ये बाकी बच गए, है ना, ये बच गए। इनके पास अब भी होल होल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ कुछ करोड़ों की संख्या में पीछे मान लो है, हम तो सिर्फ तीन करके दिखा रहे हैं, तीन माइनस और तीन प्लस करके। काफ़ी संख्या में अपने आप को इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन हो चुका है। अब ये स्थिति में है, अब ये पी है, एन है, और ये जिसा कहलाता है जंक्शन। ये जंक्शन है, पी एन जंक्शन। ये प्लस है और माइनस है, तो इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस। अब होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही जाते हैं, तो अंदर तो जा नहीं सकते। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल का मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि होल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा, क्योंकि होल पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएगा, तो ये उल्टा इधर और इधर जाना चाहेंगे, तो संभावना ही नहीं है कि इनकी वापस कंबाइन होने की। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फर्दर कॉम्बिनेशन को भी रोक देता है। पहले ये आते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है इस रीजन में, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कॉम्बिनेशन को जंक्शन पर रोकता है, और ऐसे ही जंक्शन बन जाता है, जो एक तरह का रुकावट होता है फर्दर कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये एक बन गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड। अब हम बात करते हैं सोलर सेल की पहली प्रोसेस की। इसके बाद तो आपको अपना जो नोट्स है वो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आंसर के लिए। पहली जनरेशन, the light falls at the junction, falls at junction, and ये प्लस और माइनस जो एटम्स हैं, the पॉजिटिव एंड नेगेटिव impurity atoms, सॉरी एटम्स, सिर्फ एटम्स लिख लीजिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटम्स lose their electrons from covalent bond, तो यहाँ पे पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उस एनर्जी ने इनके कोवैलेंट बॉन्ड को ही तोड़ दिया। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही था, जो कोवैलेंट बॉन्ड जो ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट रहता है जो, उसमें से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। ठीक है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे होल जनरेट हो गया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसने भी होल जनरेट किया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। लूज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड। ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर आए हैं, यानी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस, एक्स्ट्रा, पहले थे नहीं यहाँ पे, एक्सेस ईएच पेयर किसकी वजह से आए, प्योरली लाइट गिरने की वजह से। उस एनर्जी को लिया, एटम एक्साइट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया अपना, ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने उस एनर्जी को लिया, उनमें इतनी एनर्जी आ गई कि उन्होंने अपना शेल छोड़ दिया। ठीक है, तो जो नए इलेक्ट्रॉन आए उन्होंने क्या किया, दीज न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, influence of electric field
गो इनटू देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। रिस्पेक्टिव क्या सुनना ध्यान से, रिस्पेक्टिव रीजन्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स टू एन साइड, होल्स टू पी साइड। अजीब लग रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे घुस गया, इलेक्ट्रॉन तो पी में जाना चाहिए था, अट्रैक्ट होना चाहिए, सुन लो क्यों घुस गया भाई। अब कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल प्रेजेंट हुए ना, तो जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में जाएगा ना, उस पर जो फोर्स लग रहा है इनकी तरफ जाने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ चला गया। ठीक है। और जो होल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है, तो इसलिए जो होल था वो यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो ये रीजन नेगेटिव हो गया, एन नेगेटिव हो गया और पी पॉजिटिव हो गया। ध्यान रखना, ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। पी टाइप कैसा होता है, पी टाइप पॉजिटिव नहीं होता, एन टाइप नेगेटिव नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, पी टाइप और एन टाइप सेक्शंस न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। अभी जो इलेक्ट्रॉन होल नए पैदा हुए इनकी वजह से माइनस प्लस आ जाता है इनमें। ठीक है, तो माइनस प्लस आ गया। अब the electrons are collected by front contact of n section and holes are collected by back contact of p section. This positive and negative accumulation results in potential difference and gives rise to photovoltage वोल्टेज। बन गया, हमारे 3 प्रोसेसेस हो गई, बन गया सोलर सेल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय फ्रंट कॉन्टैक्ट ऑफ एन सेक्शन एंड होल्स आर कलेक्टेड बाय बैक कॉन्टैक्ट ऑफ पी सेक्शन। ये दिखाने के लिए डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके लिए, जो कि ज़रूरी भी है इस प्रोसेस को समझाने के लिए। देखो असली में होता क्या है, एक सिलिकॉन का ब्लॉक लिया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पी ले लिया, नीले गोंद से चिपका दिया, ऐसा नहीं होता। एक ही सिलिकॉन का ब्लॉक लिया जाता है, यहाँ से उसको एक तरह से डोपिंग करते हैं, यहाँ से अलग तरीके से डोपिंग करते हैं, और एक ही सिलिकॉन का ब्लॉक एन और पी बन जाता है। तो जो एन सेक्शन है काफ़ी पतला होता है एज कम्पेयर टू पी सेक्शन। ठीक है, ये लीजिए, ये एन है, ये करीब करीब 300 माइक्रोमीटर का होता है, और ये वाला सेक्शन जो होता है ये होता है 0.3 माइक्रोमीटर, यानी करीब करीब 1000 गुना ज़्यादा होता है साइज में पी सेक्शन और ये एन सेक्शन। इस पी सेक्शन के नीचे मेटालिक प्लेट लगाई जाती है, मेटालिक कॉन्टैक्ट लगाया जाता है, इसे बोलते हैं बैक कॉन्टैक्ट। इसे ब्लैक से कलर कर दीजिए ताकि ये पी में ना एंटर कर जाए, अलग से चीज़ दिखे, इसे बोलते हैं बैक कॉन्टैक्ट। और एक मेटालिक फिंगर लाइक शेप होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं मेटालिक फिंगर इलेक्ट्रोड, मेटालिक फिंगर इलेक्ट्रोड। इसको फ्रंट कॉन्टैक्ट बोला जाता है। तो यही मैं कह रहा था, ये है फ्रंट कॉन्टैक्ट। तो जब यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन बना होगा हल्का सा, बहुत कम वैल्यू होती है डिप्लीशन रीजन की थिकनेस की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एन में चले गए और होल्स पी में, इनको कलेक्ट किया बैक कॉन्टैक्ट ने, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया फ्रंट कॉन्टैक्ट ने, और प्लस माइनस बन गया, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, और जब इसको एक डिवाइस से लगाया किसी लोड से, दौड़ गया करंट। दैट इज द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सोलर सेल। अगला क्या है,
वाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड प्रेफर्ड मटेरियल्स फॉर सोलर सेल। देखिए, सोलर एनर्जी कन्वर्जन to to electricity occurs best for energy less than 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक ग्राफ भी दिया है एनसीईआरटी में इस तरीके का, जिसमें ये जो वैल्यू है 1.5 इलेक्ट्रॉन पे सोलर रेडिएशन, तो हमको हाईएस्ट एफिशिएंसी मिलती है इस 1.5 पे। ना सिलिकॉन के लिए 1.1 है और गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है 1.53। अब देखते हैं सोलर एफिशिएंसी, रेडिएशन जो है वो मैक्सिमम ऑब्जर्व होती है। सोलर रेडिएशन है मैक्सिमम ऑब्जर्व होती है, और एनहेंस आंसर भी बेटर आएगा उससे। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट अराउंड 1.5। सिलिकॉन का 1.1 है, गैलियम आर्सेनाइड का 1.53 है। दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज हेंस silicon and gallium arsenide being close to the required energy, ये कौन सी एनर्जी होती है? बैंड गैप, इसे बैंड गैप एनर्जी बोलते हैं। ओके, यानी कि अगर आपका ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़ेगा, जंप करने के लिए कितनी चाहिए होंगी उसे? 1.1 और 1.53, ये उसकी बात चल रही है। तो एंड सिलिकॉन बीइंग क्लोज टू द रिक्वायर्ड एनर्जी वैल्यूज आर बेस्ट सूटेड। तो ये इसका आंसर भी हो जाता है। ग्राफ बना दो कि इसे देखेगा ही नहीं बंदा। सोलर रेडिएशन 1.5 hν की वैल्यू यहाँ, जैसे ही आप ये और ये बनाओगे, चेक करने वाला कुछ देखेगा ही नहीं, ये देखते ही नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ब्लू बॉक्स में से निकाला हुआ है डायग्राम में। ऐसे इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे जो भी है, दैट इज प्रिफर्ड। अब उसमें भी देखो गैलियम आर्सेनाइड को भी पूछा जाता है, वाई गैलियम आर्सेनाइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि अलॉन्ग विथ द रीजन ऑफ बीइंग क्लोज टू 1.5 रिक्वायर्ड एनर्जी वैल्यू, इसका हाई अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी होता है एज इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से बेटर है ये हाई अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये एक अलग क्राइटेरिया होता है सोलर सेल को बनाने के लिए, क्या मटेरियल लेना है। पहला होता है कि एक तो 1.5 के आसपास की वैल्यू रहे, थोड़ी उससे कम रहे तो बेटर है। देखो ज़्यादा है फिर भी ये बेटर क्यों? क्योंकि इसका दूसरा क्राइटेरिया बहुत अच्छा फुलफिल होता है। ठीक है, एक जो बाकी चीज़ें चाहिए उसमें कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और ध्यान रखें सोलर सेल ज़रूरी नहीं सिर्फ सन की एनर्जी चल रहा है, नॉर्मल घर की रोशनी से भी ये चार्ज हो जाता है। तो ये सब सोलर सेल के बारे में था, मैंने इसको एक तरह से पढ़ाया है। आप इनमें से छोटा करके अपने आंसर्स को बना सकते हैं।